हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है ना, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने थंबनेल में देखा होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के है आज की रीडिंग। और अगर आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आप देख सकते हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, 2 डेक रखे हैं। अगर आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है तो आपको ये देखना है कि आपके पर्सन का नेम का पहला लेटर किस पाइल में है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको 2 डेक नज़र आ रहे होंगे, दोनों में से एक डेक आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी A to M को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। पहले मैं देखती हूँ आपके और आपके पार्टनर के जो बीच में है ना, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर के उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोचते हैं, क्या है आगे आप दोनों का फ्यूचर, ये भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट सिचुएशन या क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि ना एक इंसान थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है, दूसरा इंसान एक्शन लेना चाहता है, लेकिन एक इंसान डिफेंसिव हो रहा है, एक इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एक इंसान चाहता है कि टीम वर्क हो, कनेक्शन में मिलकर के काम करें, ठीक है। जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबको मिलकर के फेस करें, है ना। और एक इंसान थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है। चलिए जी देखते हैं द हर्मिट। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है विद द हर्मिट, आइसोलेशन में है एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान क्यों आपसे दूर है या क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, 10 ऑफ कप, ठीक है जी। या तो हो सकता है कि इस इंसान ने ना अपनी फैमिली की तरफ एक्शन लिया है, आपसे बातचीत बंद कर दी, या अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, फैमिली के पास हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, अगर आपको पता है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है, इस वजह से हो सकता है कि ये इंसान थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, या कम बात कर रहे हैं, या नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि इंसान जो है ना अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है, मे बी कहीं गया है, फैमिली को लेकर के कहीं घूमने बाहर गया है ना, अदर सिटी, अदर कंट्री। यस, वेकेशन पे गए हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि छुट्टियाँ मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ कप, आप वेट कर रहे हो कि कभी इंसान आएगा, कभी इंसान टीम वर्क करेगा, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है ना। और इन दोनों के हाथों में अगर आप देखोगे ना, अलग अलग कलर, अलग अलग और डिफरेंट जो है ना सीपियाँ हैं इनके हाथ में, और ये एक्सचेंज कर रहे हैं। या तो आप ये इमेजिन करते हो कि इंसान आपको अपना प्यार दे और आपसे आपका प्यार ले, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, ये आप सोच रहे हो, लेकिन ये इंसान दे नहीं रहे आपको वो चीज़ें जो आप चाहते हो। या ये भी हो सकता है कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन किसी तरीके की थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और इनका खुद का परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है। चलिए देखते हैं द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। द टेम्परेंस, यस,
यहाँ पे ना गाइज आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस में आए, ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान रहे हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको पूरी अपनी दुनिया मान रहे हो, या इस इंसान ने आपकी दुनिया ही चेंज कर दी है। अब ये इंसान बैलेंस में नहीं आ रहा है आपके साथ में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं ये इंसान। एस ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट, ये इसलिए आपके साथ में न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि विद द हेरोफेंट ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये ऑलरेडी मैरिड है। देखते हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत टाइम लगाएंगे अगर आने का भी सोचे ना ये इंसान। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स, ये आपको लेकर के पैशनेट है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहेंगे, लेकिन स्टेबल कभी ये नहीं रह पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये स्टेबल नहीं रह सकते क्योंकि इनकी फैमिली है, ये मैरिड है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ में इनका क्या चल रहा है सीन। थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप, थर्ड पार्टी के साथ में अभी बिजी है, ये कंफ्यूज है। 7 ऑफ कप, अभी बहुत कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। फैमिली के साथ में बाहर गए हुए हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। द एम्परर, यस, ये जो एम्परर है ना ये डेफिनेटली अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, ठीक है। लुक, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारियाँ ये इंसान उठा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक्शन लिया है अपने हस्बैंड वाइफ की तरफ, और आपसे इन्होंने कट ऑफ कर लिया है या बातचीत बंद कर दी है, और बहुत कुछ चल रहा है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। यस, थर्ड पार्टी के साथ में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है अभी। थर्ड पार्टी के साथ में ही ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, लव दिखा रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है ना। एंड 5 ऑफ कप, इनको लेकिन रिग्रेट भी होता है, हो सकता है कि इनको इस बात का रिग्रेशन हो कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी रिस्क नहीं लिया, है ना। इस चीज़ का भी इनको थोड़ा दुख है, रिग्रेट की एनर्जी है। एंड द फूल, ये हो भी सकता है कि इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फैमिली है ऑलरेडी, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। चलिए देखते हैं आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्या फ्यूचर संभव है। डेथ, एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ मुझे डेथ की एनर्जी ये फील करा रही है कि आपको इस इंसान से मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको इस इंसान को भूल करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। यस, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल, अगर आप सोच रहे हो न्यू बिगिनिंग के लिए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा गाइज, आप कितना वेट करोगे, ठीक है। अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना है। एंड लुक, 7 ऑफ पेंटिकल, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है। मैनिफेस्ट करो आप, ठीक है। एंड द एम्परर, एम्प्रेस, यस, यहाँ पे ना गाइज मुझे ये फील हो रहा है ना कि कितना बर्डन लोगे आप। थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, आपको पता है, जबकि सामने वाला इंसान मैरिड है, बच्चे हैं उनके, इस वजह से ये इंसान डिफेंसिव हो रहा है, इस वजह से ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग नहीं कर रहा है। ये इंसान सिर्फ पैशनेट है आपको लेकर के, अट्रैक्शन है, लेकिन चीज़ें अगर आप चाहो कि इनके साथ में चीज़ें अच्छी हो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इस इंसान को, स्लो मूविंग एनर्जी है। और आप अगर इस इंसान के चक्कर में पड़े रहोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ सकता है आपको, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है विद द डेथ कार्ड कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओ, चेंज लेकर के आओ, एक नई शुरुआत करो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने आप को स्टेबल बनाओ, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आप
मैजिशियन की एनर्जी में आओ, अपने लिए कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपनी वर्थ और वैल्यू को नहीं पहचानोगे तब तक हो सकता है कि इंसान आपकी लाइफ में ना आए या कोई और ना आए, किसी और के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग ना हो। एंड अगर आप चाहते हो कि इसी इंसान के साथ में आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इस इंसान को। लुक, एम्परर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो और थर्ड पार्टी यहाँ पे इनकी फैमिली है तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलन होगा ज़रूर। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो ठीक है, आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा। फैमिली के लोग भी इस चीज़ को समझेंगे या ये इंसान फैमिली को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो और टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एलिमेंट्स आ रही हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या है। पहले हम ये देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है और फिर एंड में हम फ्यूचर देखेंगे, ठीक है, कि क्या फ्यूचर संभव है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। चलिए जी देखते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में सिचुएशन सिनेरियोस क्या चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कार्ड थे ये, चैरियट, द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। गाइज यहाँ पे ना, इसको ऐसे रख रही हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इस वक्त हो सकता है कि आपसे दूर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन को आगे तक लेकर के जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पे कास्ट कल्चर का या रिलीजन का या स्टेटस का, है ना, या लॉन्ग डिस्टेंस का, ये थर्ड पार्टी हो सकती है आपके कनेक्शन में, ठीक है। डिफरेंस, ये चीज़ों का डिफरेंस होना ही आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है। और थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे और कुछ नज़र नहीं आ रही है। हाँ, फैमिली हो सकती है इनकी, जैसे इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। आप चाहते हो इस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग्स हो, नई शुरुआत हो, ये इंसान आपको स्टेबल ऑफर दे, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, एंड विद द लवर्स कार्ड, है ना, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे दूर है, या तो ब्लॉकेजेस की वजह से इस इंसान ने ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, और हो सकता है कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। लुक, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे फैमिली का कार्ड आया है, तो हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो ये इंसान की जो फैमिली है ना ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, फायर साइन और अर्थ साइन हो सकता है आप दोनों का, इनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। और ये इंसान भी है ना क्या कर रहा है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट तो करता है, आना जाना तो करता है, आपको भरोसा दिलाता है कि मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, है ना। फीलिंग्स हैं यहाँ पे, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, प्यार है, पैशन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लैरिटी आपको नहीं मिली है इस इंसान की तरफ से अभी तक। एक जो क्लियर डिसीजन होता है ना, एक
क्लैरिटी के साथ में एक न्यू बिगनिंग ये इंसान करे आपकी तरफ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिख रहा है कि इस इंसान ने किया है अभी तक। ओके, हमेशा आपको एक भरोसे में रखा है, हमेशा आपको एक, आप इस इंसान की नज़र में डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप इनके लिए एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या तो फैमिली से बात करें, या हो सकता है कि इंसान आपको लेकर के अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपको लेकर के फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फैमिली यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। फैमिली नहीं चाह रही है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, है ना। इस वजह से भी थोड़ा टेंशन का माहौल हो सकता है, या आप दोनों दूर हो सकते हो इस वजह से भी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ, ये इंसान जो है ना एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक सही समय का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। और जो भी ब्लॉकेजेस होंगे उनको, जो भी चैलेंजेस इनके सामने आएंगे उनको ये फेस करेंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आपको अपना लवर मानते हैं। एंड डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, और बहुत जल्द हो सकता है कि इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए, या आपके साथ में मैरिज करे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये इंसान आपसे मैरिज करे, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ पे क्या सिचुएशन सिनेरियो है इनके, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा, क्या सच में ऐसा कुछ है। फैमिली में देखिए कोई है, कोई बड़ा है घर का, कोई फादर फिगर या कोई मदर फिगर हो सकता है, जो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बैठे हैं। ये इंसान जो है ना, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी फैमिली ना आपके लिए राज़ी हो जाए, है ना। जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि पता नहीं राज़ी होंगे कि नहीं होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। जजमेंट, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, आपको लेकर के ना फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि इनकी फैमिली आपके लिए मान जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले, और जगल कर रहे हैं ये इंसान। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो, है ना। और फैमिली से ये बात भी करते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहसबाजियाँ हो जाती है। और ये इंसान शांति से ही चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, इनकी फैमिली वाले आपको जज ना करें, इस रिश्ते को जज ना करें, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, लोग 6 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहते हैं कि इनके जो घर के बड़े हैं ना, जो भी इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ये चाहते हैं कि वो इंसान जो है ना शांति से चीज़ों को आगे बढ़ने दे। या ये इंसान हो सकता है कि अभी ये डिसीज़न भी ले सकता है कि फैमिली को छोड़ करके आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि इनको चाहिए अपने ज़िंदगी में पीस और सुकून। ठीक है, बैलेंस चाहिए, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन जब भी ये इंसान फैमिली से बात करते हैं ना, आपको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का साथ में, क्या फ्यूचर संभव है। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, सजिटेरियस, कैंसर, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। और देख लेते हैं फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का, क्या फ्यूचर पॉसिबल है। 4 ऑफ सोर्ड्स, टाइम लगेगा, चीज़ें अभी डिले है ना। द फूल, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वैंड्स। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। बस एक और पॉजिटिव कार्ड आ जाए डिवाइन। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। एंड 8 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा गाइज, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। विद इन 6 डेज तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आई थिंक 6 मंथ तो लगेगा ही लगेगा, या 6 वीक तो लगेगा ही लगेगा, है ना, चीज़ों को बैलेंस में आने में। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि इंसान सोच रहा है बहुत ज़्यादा
कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक कैसे करें, चीज़ों को बैलेंस में कैसे लेकर के आए, इस कनेक्शन को कैसे बैलेंस में लेकर के आए। ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साथ में ज़ीरो से स्टार्ट करना, इस कनेक्शन को न्यू बिगिनिंग करना, आपके लिए रिस्क लेना, जो कि अभी तक इन्होंने लिया नहीं है, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ में मैरिज करनी है। क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो मैरिज को भी शो करता है, विक्ट्री को भी शो करता है। ये इंसान आपके साथ में सक्सेस चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है। एंड लुक विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट, है ना। जिस भी धर्म से हैं ये, चाहे आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, जो भी डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पे अगर रिलीजन का इशू है तो ये इंसान को नहीं फ़र्क पड़ता है। ये इंसान जो है ना अपने ट्रेडिशन के अनुसार आपसे शादी करना चाहते हैं। जो भी इनका ट्रेडिशन है, जो भी इनका कल्चर है, पूरी रीति रिवाजों के साथ ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। एंड नंबर 5 है, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में चेंज चाहते हैं और इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी, एरीज, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, ठीक है, और वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर की एनर्जी। तो एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर सारे एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।